जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ऐसे में पूरा देश जो है कहीं ना कहीं आहत है। हर जगह विरोध देखने को मिल रहा है, वो सोशल मीडिया की बात करें या फिर तमाम जो प्लेटफॉर्म है, आपको विरोध देखने को मिल रहा है। अल्बर्ट एक्का चौक पे भी सेंट जेवियर्स के तमाम जो छात्र हैं सड़क पर उतरे हुए हैं, कैंडल लेकर के अपना विरोध जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं। हम बात करें, कुछ लोग हैं। मैम, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, काफ़ी लोग इससे कहीं ना कहीं हताश हैं। बहुत निंदनीय घटना है, अति निंदनीय है। आप ही सोचिए कितना आहत होंगे वो सारे लोग एक पुत्र के सामने पिता की हत्या होती है, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया जाता है। बहुत अति निंदनीय है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी देशवासी इस समय देश के साथ खड़े हुए हैं, और लेकिन एक बेसिक मोटिव समझना चाहिए ये सारी चीज़ों का कि क्यों इस तरीके से मिलिटेंट अटैक किया गया। टूरिस्ट पे पहली बार है, और डिपोलराइजेशन की जो बात होती है बार बार जो की जाती है, वो सारे बच्चों को, सारे देशवासियों को ध्यान में रखनी चाहिए। जो एकता अखंडता की हम लोग बात करते हैं वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। सोशल फैब्रिकेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, साथ में ये शो करना है कि इंडिया सॉफ्ट नेशन नहीं है, तो सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इस प्रकार से पहले भी कई आतंकी घटनाएं हुई है, और उसके एवज में देखा जाए ये घटना, तो कहीं ना कहीं लोगों को सह मिल रहा है, आतंकियों को सह मिल रहा है। इससे कह सकते हैं शहर नहीं दे रहे हैं, ये कह सकते हैं किसी न किसी तरह कोई ना कोई लॉस है फैब्रिकेशन में, जिससे इंटेलिजेंस का फेलियर है, जिसमें ये घटनाएं घट रही हैं। इस पे और ध्यान देने की ज़रूरत है और कार्रवाई की ज़रूरत है, अति आवश्यक है। बिल्कुल, ये इंटेलिजेंस की फेलियर है। जबकि पहलगाम जैसी जगह में जब ये कहा जा रहा था कि कश्मीर बिल्कुल सेफ है टूरिस्ट के लिए, तो ये सारे निर्दोष लोग, आप देखेंगे वहाँ हज़ारों लोग वहाँ मौजूद थे, और कश्मीर में रोज़ टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इसके बाद पहलगाम जैसी जगह में, जो कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, देश के सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में एक है, कैसे ये फेलियर हुआ? कैसे इंटेलिजेंस ने पहले वार्न नहीं किया कि ऐसी घटना हो सकती है? क्यों नहीं, जहाँ पे हर आप देखते हैं हर कदम पे आपको वहाँ फौज के या सीआरपीएफ के लोग मिलते हैं, तो उस जगह पे क्यों नहीं लोग तैनात थे? इसका भी कहीं ना कहीं, इसके लिए भी जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या कारण रहा। लेकिन सबसे पहले जो है इसका, मुझे लगता है जो टेररिस्ट हैं, जो अभी भी वहाँ कश्मीर की वादियों में हैं या पाकिस्तान में घुस गए हैं, उनको ढूंढ के निकाल के, और इसके पीछे जो भी लोग साजिश करता है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि धर्म पूछा गया और हत्या कर दी, नाम के मुस्लिम लड़का के भी उसमें हत्या हुआ। देखिए, जिस तरीके से आप देखेंगे देश को बांटने के लिए कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं, ये अगर वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, इसका मतलब है कि वो देश के जो सोशल फैब्रिक है उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। ना केवल उन्होंने वहाँ 28 लोगों की हत्या की, बट कहीं ना कहीं पूरे जो कश्मीर के जो अच्छे लोग हैं, जो कश्मीरी, आप देख रहे हैं कि आज जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है, जो बंदी हुई है, पहली बार किसी आतंकी घटना के खिलाफ कश्मीर में ही बंदी हुई है। वहाँ पे आपको जो और जो कहानियाँ आ रही है कि वहाँ के जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे, जो स्थानीय गाइड थे, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग विक्टिम्स थे उनके परिवार के लोगों का साथ दिया। तो इसीलिए, लेकिन टेररिस्ट जो हैं वो चाहते हैं कि आम जो कश्मीरी के प्रति भी लोगों में घृणा हो जाए, लोग उनके विरोध में बातें कहने चल जाए। तो ये बात को समझना पड़ेगा कि आतंकी जो क्या चाहते हैं। आतंकी कहीं ना कहीं हमारे देश को जिस तरीके से डैमेज करना चाहते हैं, उसका जवाब ना केवल हमारे आर्मी को बल्कि यहाँ के जनता को भी समझदारी के साथ में देना पड़ेगा। यह तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के तमाम जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं, और अपनी जो कहीं ना कहीं आक्रोश है वो साफ तौर से यहाँ देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से पहलगाम अटैक हुआ और काफ़ी निहत्थे थे लोगों पे, जिस प्रकार से उन पे गोलियां चलाई गई, तो कह सकते हैं कि एक काफ़ी निंदनीय घटना है। अब लोग और बात करेंगे, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से वहाँ आतंकी हमला हुआ, 28 लोग मारे गए। ये बहुत शर्मनाक हरकत है, जो जिन्होंने भी हमारे हिंदू भाइयों को, और एक नेवी ऑफिसर जिनकी भी हत्या हुई है निहत्थे पे, कश्मीर में जिन्होंने भी हत्या किया है, ये कायराना हरकत है। उनके उतने गुदा नहीं है कि सामने आ सके, लड़ सके। और वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, ये बहुत दुखद घटना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, कि बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज़्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68-70 साल खो दिए श्वेत का पुत्र उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन
बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फणी पर बेला चंपा कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, बंदूकों की गोली का उतना सद्भाव नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे मोदी सरकार से यही उम्मीद है और पहले भी यही उम्मीद करता था कि वो इसका ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे, और इन्होंने भी पहले भी हमला ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और ये अभी भी देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इसकी, और पूरा देश एकजुट है, और ये हिंदुओं पे जो साजिश हो रही है होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तो आपने सुना कि काफ़ी आक्रोश है लोगों में देखने को मिल रहा है, और इसके वजह में आज अल्बर्ट एक्का चौक पे तमाम लोग पहुंचे हैं हाथ में कैंडल लेकर के, और पूरा देश जो है जो आतंकी हमला है इसको लेकर के निंदा कर रही है, और काफ़ी कह सकते हैं कि एक जो दर्दनाक घटना है इसको लेकर के पूरा देश आहत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर के कुछ सख्त कदम जो है वो उठाएगी, अब देखना ही दिलचस्प होगा। फिलहाल अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।